अन्वेषण, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, ओम शांति। भाई और बहनों, आज हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का अर्थात आध्यात्मिकता कोर्स का आज हम पहला अध्याय लेने जा रहे हैं। इस कोर्स को समझे उससे पहले इसकी आवश्यकता क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मेरे भाई और बहनों, ये संसार समस्याओं का संसार है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि समस्याओं का जैसे सागर में एक लहर आती है और वो समाप्त होती है, तब तक दूसरी लहर आ जाती है, वो समाप्त होती है, तब तक तीसरी लहर आ जाती है। उसका लहर आना थमता नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक समस्या समाधान होता है, तब तक दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तब तक तीसरी आ जाती है। और ये समस्याएं इस प्रकार की होती है, चाहे अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो या धार्मिक हो, या देश के स्तर पर हो या पूरे संसार के स्तर पर हो, समस्याओं का आना और जाना लगा ही रहता है। इंसान मूझ या उसमें उलझ तब जाता है जब इस खेल को या इस जीवन जीने की कला को नहीं जानता हो। जैसे कि कोई एक डायरेक्टर होता है, वो कोई फिल्म लिखता है और उसमें हर एक एक्टर का रोल फिक्स कर देता है कि किसको क्या क्या रोल करना है। अगर रोल करने वाले एक्टर को अपना रोल ही नहीं मालूम होगा तो उस फिल्म में अगर उसे भेज दिया जाए तो वो क्या कर सकेगा? वो तो बेचारा उलझ जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा करना क्या है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम इस दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, अपने बारे में ही खुद मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस संसार रूपी भव सागर में अटक जाते हैं। जहां हमें खेल का, एंजॉय का मजा आना चाहिए था, वहां ही हम उलझ जाते हैं। अब देखो, उस फिल्म में तो ये होता है कि जिसको एक्टिंग करना मालूम है कि वहां उसे कौन सा रोल करना है, तो वो बहुत अच्छी तरह से बखूबी उस रोल को निभाता है। रोने का रोल हो, हंसने का रोल, आने का हो, एंजॉय करने का, जो भी रोल अच्छा करेगा। लेकिन अगर उस एक्टर को यही पता नहीं हो कि रोल करना क्या है, तो बेचारा करेगा क्या? ठीक ऐसे ही हम भी अपने इस जीवन में, हमें अपने बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना हम अपने पिता को जानते हैं, हम कहाँ से आए हैं वो पता नहीं, तो हम अपने ही रोल में उलझे हुए हैं। तो इसको ही समझना, इसको ही अध्यात्म कहा जाता है, क्योंकि इसका जो राइटर है इस संसार का, वो ही तो सही बात बताएगा कि वास्तव में हम कौन है और हमारा रोल क्या है और हमें करना क्या है। जब ये सारी बातें मालूम होती है तो हमें ये जीवन बड़ा ही अच्छा लगने लगता है, जीने का मन होता है। नहीं तो बेचारा इंसान इन सारी परिस्थितियों में और उलझकर इस प्रकार से हैरान परेशान होकर समाप्त हो जाता है, अपने आप को समाप्त कर लेगा या फिर इस संसार से विरक्त हो जाता है। तो अभी हमें ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस संसार को भव सागर भी कहते हैं और हर कदम कदम पर इंसानों को समस्याएं घेरी हुई है, और उस घेराव को पार वही कर पाएगा या इस भव सागर को पार वही कर सकेगा जो आध्यात्मिकता के नाव पर सवार है। तो हमें इन्हीं बातों से शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय कि हम हैं कौन, हम आए कहां से। इस बात को समझना अति आवश्यक है। हमारे सामने एक चित्र है। इस चित्र में जैसे कि हम देख रहे हैं, एक इंसान को दिखाया हुआ है जिसे हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा दो चीजों से बना हुआ है। एक जीव अर्थात हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है, और दूसरी आत्मा। जब ये जीव और आत्मा दोनों मिलते हैं तो संपूर्ण रूप से जीवात्मा मतलब मनुष्य एक तैयार होता है। जो हार्ड मांस का शरीर है, ये हमारे 5 तत्वों से बना हुआ शरीर होता है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु। और आत्मा एक चैतन्य ऊर्जा, एक शक्ति है जो मन, बुद्धि, संस्कार की बनी है। उनके उस आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही है। इसको ही चेतनता या चेतन ऊर्जा या पावर शक्ति कहते हैं। अगर आत्मा में चेतनता ना हो तो वो भी निर्जीव कहलाए, लेकिन आत्मा ही चेतन होता है। शरीर आत्मा के बिना निर्जीव हो जाता है। जब आत्मा उस शरीर में होती तो शरीर भी एक सजीव है।
इसीलिए जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो हम उस शरीर को क्या करते हैं, फिर से पांचों तत्वों के शरीर को फिर से पांचों तत्वों में मिलाते हैं। कैसे? या तो उसको जलाएंगे, जलाने से हवा हवा में चली जाती है, पानी भाप बन के उड़ जाती है, अग्नि अपनी तपन समाप्त कर देती है शरीर का, और आकाश का जो पावर ताकत है वो तो आत्मा शरीर छोड़ते ही निकल जाती है। और दूसरा, मिट्टी का बना हुआ अंश जो होता है वो राख बन के मिट्टी में मिल जाता है, या फिर उससे गाड़ दो, धीरे धीरे वो भी मिट्टी का तन है, कहते हैं मिट्टी में मिल गया वो भी। तो बचता क्या है? आत्मा। तो आत्मा ही एक चैतन्य ऊर्जा है। अब सोचने की बात है, आत्मा और शरीर, इन दोनों में से मैं कौन हूं? हम हैं कौन? शरीर है या आत्मा है? क्या हम अपने आप के पांच तत्वों के बना हुआ शरीर माने या आत्मा माने? कई जने बोलते हैं दोनों, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, एक ही है दोनों में से। अगर हम अपने आप को शरीर बोलते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को स्त्री पुरुष बोलते हैं ना, जैसे कि हम आदमी हम औरत है ऐसे बोलते हैं। तो आदमी औरत ये तो शरीर हुआ, और वो शरीर जो होता है वो पांच तत्व है। तो मतलब अपने आप को पांच तत्व बोलना हुआ कि मैं धरती हूँ, आकाश हूँ, जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु हूँ। तो क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ? मैं पानी हो सकता हूँ, हवा हो सकता हूँ, आग हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। ठीक, तो फिर अगर अपने आप को हम आत्मा बोले कि मैं आत्मा हूँ, तो हम कैसे माने कि हम आत्मा है? क्या प्रमाणित है, क्या प्रूफ है? जैसे कि देखो, कुछ उदाहरण लेते हैं समझने के लिए इस बात को। हम वास्तव में आत्मा ही हैं, इसको प्रूफ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम कभी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो जाने अनजाने में एक शब्द हम जरूर यूज करते हैं, लेकिन उसको गहराई से सोचो। हम डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब आज मेरा सुबह से शरीर बहुत दर्द कर रहा है, आज मेरा माथा बहुत दर्द कर रहा है, मेरा हाथ पांव बहुत गर्म है, बहुत तपन हो रहा है शरीर में। हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर तप रहा है, मेरा माथा दर्द हो रहा है, मेरा शरीर दर्द। यहाँ पे मेरा शब्द यूज कर रहे हैं, मैं शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। हमेशा बोलते हैं मेरा शरीर। अगर हम शरीर खुद होते तो ऐसा हम बोलते कि मैं शरीर आज बहुत दर्द कर रहा हूँ, मैं माथा दर्द कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर दर्द कर रहा है। तो मैं और मेरा ये दो अलग अलग शब्द है ना। तो मेरा तो वही बोलेगा जो अलग आत्मा है, इस शरीर का मालिक है, वही इस शरीर के द्वारा बोलता है मेरा शरीर दर्द कर रहा है। तब तो सही अर्थ निकलता है कि मेरा शरीर कौन बोलेगा? आत्मा। अगर हम शरीर होते तो कैसे बोलते कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है? तो ये शरीर जरूर बोलता है, लेकिन शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है, शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है, ना कि शरीर बोल रहा है। ठीक है, तो हम हुए कौन? आत्मा है। और जैसे कि देखो, गाड़ी रास्ते पे चलाते हैं, मूर्ति जरूर गाड़ी है, चलती जरूर गाड़ी है, लेकिन चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। तो मेन तो ड्राइवर हुआ ना। ठीक ऐसे ही शरीर हमारा जरूर कर्म करता है, एक्ट करता है, सुनता है, बोलता है, देखता है, चलता फिरता है, सब कुछ करता है, लेकिन करवाता कौन है इसके द्वारा? आत्मा। इसीलिए हम शरीर को रथ कहते हैं और आत्मा को रथी। और ये पंच कर्मेंद्रियों के रथ को कंट्रोल करके, पंच कर्मेंद्रियां हाथ, आंख, नाक, कान, मुख, इनके द्वारा इसको कंट्रोल करके आत्मा रथी जो मालिक है वो इसको चलाती है। जब रथी अपनी इस रथ को छोड़ भी देती है तो हम क्या कहते हैं? अर्थी। रथ रथी के बिना अर्थी हो जाती, इसीलिए बोलते हैं ना अर्थी जा रही है। मतलब कोई शरीर छोड़ देता है आत्मा, तो हम बोलते हैं ना कि अर्थी जा रही है, मतलब कि अब रथहीन हो चुका है वो शरीर, इसीलिए उस रथ को हम अर्थी कहते हैं। ठीक है। दूसरा बात कि हम ऐसा भी कहते हैं, जब भी आपने सुना होगा कभी कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या बोलते हैं कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। शरीर को जला रहे होते हैं, उधर ही सामने बैठ के बोलते हैं आत्मा को शांति देना, और शरीर को जला देते हैं। अब सोचो, यहाँ पर शरीर तो निर्जीव हो गया, आत्मा जब निकल गई तो शरीर को जलाते तो कोई दर्द होगा नहीं। अब आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शरीर की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शांति चाहिए किसको? आत्मा को। इसीलिए हम बोलते हैं ना, हम जब जिंदा है तो भी बोलते शांति में रहने दो। ये भगवान को बोले हे भगवान मेरे को थोड़ा सुख शांति दो, घर परिवार में सुख शांति दो। तो हम आत्मा है तब तो सुख और शांति मांग रहे हैं, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। तो इसकी विपरीत जब सुख नहीं मिलता है तो अशांत भी होते हैं, टेंशन भी होता है, चिंता फिक्र भी होती है। तो ये चिंता फिक्र दुख अशांत महसूस करता कौन है? आत्मा। क्योंकि आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा को ही तो समझने की शक्ति है, शरीर को नहीं है। शरीर एक साधन है, बहुत अच्छा खासा शरीर भी कोई होता है लेकिन उसको चिंता फिक्र बहुत हो जाती है तो सुसाइड कर लेता है। तो शरीर तो ठीक था लेकिन उसका आत्मा जो था वो डिस्टर्ब हो गया ना।
तो क्या करेगा, अपने शरीर पर जीव घात कर लेता, अपने शरीर को ही मार देता है। तो ये भी क्या हुआ, इससे कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं है, उल्टा और भी दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि वो कर्मों के खेल को नहीं जानता है, वो रचयिता रचना के खेल को नहीं समझ पाया है। तो हम कौन है, पहले इस बात को समझे कि हम सब आत्मा एक एक्टर है, ये शरीर हमारा एक साधन है। जैसे कि कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं कि हम अच्छे बुरे अगर कोई कर्म करते तो अगले जन्म में जाएंगे तो पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। अब सोचो, यहाँ पे क्या ये शरीर जाने वाला है अगले जन्म में? या भी ये भी बोलते हैं कि अगले जन्म में या हम भगवान के पास में जाएंगे, या स्वर्ग जाएंगे, या नर्क जाएंगे। तो स्वर्ग नर्क जाने वाला है, ये बातें भी अगर कोई निकाल रहा है तो क्या ये शरीर निकाल रही है बातों को? नहीं, ये तो शरीर एक स्थूल साधन है, लेकिन आत्मा अपने भविष्य में होने वाले स्वर्ग नर्क के जो फल है, उसका रिजल्ट है कि कहाँ जाने वाला, उस बात को याद कर रही है। तो आत्मा ही तो जाएगी ना। हम ये भी बोलते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जो इस जन्म में आके भोग रहा हूँ। अब सोचो, हम ये बात कहें कि पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे वो इस जन्म में आके भोग रहा हूँ, तो उस जन्म से इस जन्म में आया शरीर आई क्या तुम्हारी? अगर शरीर तो पिछले जन्म का पिछले जन्म में ही रह गया, उसको जला दिया गया, उसे गाड़ दिया गया, दफन कर दिया गया, इस जन्म में आई कौन? आत्मा। तब तो आत्मा है हम, तब तो याद करते हैं उस जन्म को कि हम ऐसे कर्म करके आए हैं जो इस जन्म में भोग रहे हैं, तो हम हुए ना आत्मा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करता है कि हम वास्तव में आत्मा हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम सब आत्मा ही हैं। इसीलिए देखो, हमेशा आत्मा के आधार से ही नाम भी रखे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी, तो आत्मा महान थी ना उनकी, इसीलिए बोलते हैं महात्मा गांधी। या बोलते धर्मात्मा, परमात्मा, देवात्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, या दुखी आत्मा, सुखी आत्मा, शांत आत्मा, असुर आत्मा। तो हमेशा आत्मा के आधार से ही हम बोलते आए हैं, क्योंकि सबके सब आत्मा ही है। कुरान में भी ये बात कही गई है, जब तक खुद को नहीं जानोगे तो खुदा को नहीं जान पाओगे। मतलब खुदा को भी जानने का रास्ता खुद से शुरू होता है। जब हम खुद को पहचान जाएंगे कि खुद ही एक नूर, एक ज्योति बिंदु आत्मा है, एक नूर है, नूर अर्थात ज्योति बिंदु अर्थात रूह है, तो रूह का पिता भी रूह जैसा होगा, लेकिन वो सुप्रीम रूह है। इसीलिए देखो, हज करने जाते भी हैं तो क्या कहते हैं, हे खुदा नूरे इल्लाही हज कबूल करो, मतलब नूर के समान चमकने वाले खुदा हमारा हज कबूल करो, अर्थात हज स्वीकार करो। दूसरी कहावत ये भी है कि कुरान में कहा गया है कि कयामत के समय खुदा कब्र दाखिल रूहों को आकर जगाकर अपने साथ लेके जाते हैं। अब कब्र दाखिल रूहों को जगाते हैं, तो कब्र, एक तो हम उस कब्रिस्तान को जानते ही, एक और कब्र है, वो है अपना शरीर। इस शरीर को भी कब्र कहा जाता है। जिस प्रकार से ये शरीर उस कब्र में जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक वैसे ही जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो सब भी 5 तत्व ही होता है। भोजन में भी 5 तत्व होता है, वो भी हमारे इस 5 तत्वों वाले शरीर में आकर समाप्त हो जाता है। और यही हमारा 5 तत्व का शरीर जब उस कब्र में जाता है, धरती वाले मिट्टी वाले कब्र में, तो उसमें भी जाकर ये मिट्टी बन जाता है। तो एक तरह से ये शरीर भी कब्र ही हुआ। तो इस कब्र में कब्र को नहीं जगाते हैं, किसको जगाते हैं, तो रूह को जगाते हैं। इसीलिए कहा कि कब्र दाखिल रूहों को जगाकर अपने साथ लेके जाता हूँ। और कब लेके जाता हूँ, तो कयामत के समय, मतलब जब विनाश का समय होता है, उस समय खुदा आते हैं और आकर रूहों को अपने साथ में ज्ञान देकर, क्योंकि रूहानी इल्म देकर उनको जगाते हैं। जिसमें ये शरीर को नहीं जगाते, इस कब्र को नहीं जगाते, जगाते किसको, रूह को, अर्थात आत्मा को। आत्मा को ही इसीलिए हम आत्मा भी कहते हैं, प्राण शक्ति ऊर्जा भी कहते हैं, नूर भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं। और खुदा जो आते हैं वो ये भी कहते हैं कि खुदा जो आते हैं रूहानी इल्म देते हैं। और खुदा को खुदा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो खुद आकर ज्ञान देते हैं, इसीलिए कहते हैं खुदा, मतलब खुद आकर वो ज्ञान दे। इसीलिए खुदा को सबसे बड़ा पैगंबर या मैसेंजर भी माना गया। अब हम लेते हैं कि आत्मा के बारे में। कई जने ऐसे कहते हैं लोग कि आत्मा तो दिखती है नहीं, तो हम क्यों माने कि आत्मा होती है। चलो मानते हैं कि आत्मा दिखती नहीं है इन आंखों से, तो क्या जो चीज इन आंखों से दिखती नहीं है वो क्या होती नहीं है, होती है ना। माना कि कभी किसी डॉक्टर ने या साइंस वालों ने कभी आत्मा को तो ना आते हुए देखा, माँ के गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा, और ना ही शरीर छोड़ के जाते हुए देखा। तो जब आत्मा न आते हुए दिखी न जाते हुए, तो इसीलिए क्या नहीं मानेंगे, वो इतनी सूक्ष्म, इतनी पावरफुल है। जैसे मान
कि तार है बिजली का, जिसमें बिजली दौड़ रही होती है, सप्लाई हम जिसमें देते हैं, तार जरूर दिखता है। पंखा, लाइट, बड़े बड़े मशीन भी दिखते हैं। उनको चलाने के लिए जो पावर ऊर्जा दी जाती है, बिजली करंट, वो भी तो दिखती नहीं है। लेकिन हम मानते तो है ना कि बिजली है, करंट है, उसको टेस्टर से टेस्ट चेक करते हैं, या कभी कभार झटका भी लगता है जोर से तो मालूम तो पड़ जाता है ना भाई उसमें करंट दौड़ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हवा है, दिखती नहीं है, लेकिन क्या हवा होती नहीं है? तब तो उसका नाम है। उसी प्रकार से धरती है, धरती का अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी फोर्स है, मैग्नेटिक पावर होती है, खींचती है अपनी तरफ। तो वैसे ही वो भी तो दिखती नहीं है, लेकिन होती तो है। आग है, आग दिखता है, लेकिन आग के अंदर जो तपन है, गर्मी, वो दिखती नहीं है। प्रेस को टच करेंगे, वो गर्म प्रेस अगर टच करते हैं तो हाथ जल जाता है, तो वो भी तो दिखती नहीं है। जल की शीतलता दिखती नहीं है, आकाश का पोलार भी नहीं दिखता है। लेकिन हर एक चीज, जो चीजें दिखती नहीं है, वो उतनी ही पावरफुल रूप में होती है। बड़े बड़े मशीन हम बनाते हैं, लेकिन वो हार्डवेयर हुआ। सॉफ्टवेयर जो होता है, एक मेमोरी कार्ड या यूँ कह सकते हैं, उसके अंदर उसको चलाने के लिए जो एक निर्देश दिया जाता है, वो सब डाटा भी दिखता नहीं है, लेकिन होता तो है। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो इतनी सूक्ष्म चीजें होती हैं। ऐसे ही आत्मा भी दिखती नहीं, लेकिन होती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो डॉक्टर भी इलाज करना बंद कर देता है, और क्या बोलता है कि आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए। भाई शरीर तो है ना, जिसके बारे में आपने पढ़ा लिखा, सब कुछ जाना है, लेकिन उस आत्मा के बारे में कुछ नॉलेज उनको नहीं होता। बस वो शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं, और वो भी तब तक ही जब तक कि आत्मा उस शरीर में है। आत्मा निकल गई तो डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आत्मा होती है, और आत्मा ही इस शरीर में है, तब तक ये शरीर को भी सजीव कहेंगे, अन्यथा ये शरीर भी निर्जीव हो जाती है। और जब तक इस शरीर में है तो देखो, इस शरीर को भी चलेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, बहुत काम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देंगे तो इसी शरीर को उठाने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ जाती है, इतना भारी हो जाता है, मिट्टी का तन ये। तो इसीलिए हुआ ही नहीं है, ना तो हमारा कभी जन्म है और न ही कहीं हमारा मरण है। ये शरीर का जन्म मरण जरूर होता है, लेकिन आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है। हम सदियों से ही थे और हैं और सदा रहने वाले, क्योंकि हम आत्मा अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश ही नहीं हुआ हो, अविनाशी है। इसीलिए हम आत्माओं का आदि अंत न होकर अनादि और अनंत काल से सदा से थे, हैं और रहने वाले हैं। और इन 5 तत्वों में किसी भी तत्व के द्वारा ना तो आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता, न हवाओं के द्वारा आत्मा को सुखाया जा सकता है, और न तलवार के द्वारा काटा जा सकता, और न ही पृथ्वी के आकर्षण में इसको आत्मा को बांधा जा सकता है। इन सभी बातों से आत्माएं परे है। रूपांतरण जरूर होता है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन चलता ही रहता है, लेकिन नष्ट कभी भी आत्मा होती नहीं है, विनाश कभी होती नहीं है। तो अब सोचो, जब हम आत्माओं को पानी से गीला नहीं किया जा सकता, तो लोग जो भावनाओं से गंगा जल में जाते हैं स्नान करने के लिए, वो तो शरीर धुलता है ना, तो शरीर पवित्र बन सकता है, लेकिन पाप किसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, शरीर पे कि आत्मा पर? आत्मा पे चढ़ता है ना, क्योंकि आत्मा पे ही पाप चढ़ता। तब तुम कहते हैं कि पिछले जन्म में जो कर्म किया था वो इस जन्म में आ गया, तो आई कौन? शरीर थोड़ी ट्रांसफर हुआ था, आत्मा ट्रांसफर हुई। तो आत्मा के साथ पाप गया, पुण्य गया। उसी प्रकार से आत्मा जब भगवान के पास में भी जाए या ऊपर जाती है, स्वर्ग नर्क जाती है, तो आत्मा के साथ पाप पुण्य जाता है ना। तो आत्मा तो गीला ही नहीं होती, तो पवित्र कैसे हो सकती है गंगा जल में स्नान करने से? तो ये भी एक अज्ञानता है, क्योंकि शरीर धुलता है, आत्मा नहीं धुलती। आत्मा धुलती है ज्ञान गंगा से, ज्ञान की बातों से ही उसका मन धुलता है, और वो जब स्वच्छ मन बनता है, उसी में योग का, भगवान से जब योग लगाते हैं तो योग से ही आत्मा पवित्र बनती है। तो यहाँ पर इन बातों को समझना चाहिए। भाई और बहनों, इस बात को थोड़ा गौर से समझो। अगर किसी चाकू के द्वारा किसी की जान बचाया जाता है किसी डॉक्टर के द्वारा, तो तारीफ किसकी होती है? डॉक्टर की। और उसी चाकू का यूज करके कोई दुष्ट व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, तो गलती किसकी मानी जाएगी? उस दुष्ट व्यक्ति की कि चाकू की? चलाने वाले की मानी जाएगी ना। उसी प्रकार से ये शरीर हमारा साधन है, इस शरीर में जो कार्य करने वाला, करवाता कौन है? आत्मा। तो आत्मा ही पाप और पुण्य का भागीदारी बनता है ना, मालिक तो वो है। इसीलिए पाप पुण्य आत्मा पर चढ़ती है, और आत्मा को पानी से गीला नहीं किया जा सकता, तो गंगा जल में पवित्र नहीं होता, ज्ञान गंगा से पवित्र होता है।
इसीलिए हम लोग ऐसे प्रार्थना करते कि हे पतित पावन आओ और हम पाप आत्माओं को इस पाप की दुनिया से छुड़ाकर अपने साथ में पवित्र बना के लेके जाओ। हम सब आत्मा है, तभी तो ऐसा हम बोलते हैं ना। शरीर दुखी सुखी नहीं होता, इसीलिए आत्मा ही शरीर के द्वारा अपने दुख और सुख को भोगती है। अब दूसरी बात लेते हैं, आत्मा शरीर में रहती कहाँ है? जब हम अपने शरीर को कहते हैं कि हमारा शरीर ये 5 कर्मेंद्रियों का बना हुआ एक रथ है, तो इस रथ को चलाने वाली कौन है? आत्मा, रथी। तो रथी या मालिक जो होगा उसी जगह बैठेगा जहां इस शरीर का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र स्थान है। जैसे कि किसी राज्य का राजा जो होता है अपने किले में बैठता है, ऐसी जगह बैठता है जहां वो बहुत सेफ रह सके। उस प्रजा में कहीं किसी को कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजा को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा मेन है। अगर राजा को कुछ हो गया तो पूरा राज्य समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार से इस शरीर का जो मेन कंट्रोलिंग पावर है मस्तिष्क, और मस्तिष्क के अंदर ही यहाँ भ्रुकुटी के बीच में आत्मा अंदर बैठती है और यहीं से पूरे मस्तिष्क के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल करके चलाती है। जब देखो, कई उदाहरण ले, जब हम हेलमेट भी लगाते हैं सिर पर, तो ये तो एक मजबूत हिस्सा है ही, मजबूत है। चोट अगर शरीर पे कहीं इधर लगे तो ऑपरेशन करके बचाया जा सकता है, लेकिन माथा अगर फट जाए तो बचाना मुश्किल होता है। इसीलिए हेलमेट लगाने का प्रावधान भी है कि हेलमेट लगाना जरूरी है, माथा को बचाना जरूरी है। अगर कोई कंकर पत्थर भी हमारे ऊपर फेंकता है तो हम सबसे पहले अपने माथा को बचाते हैं, सिर पे चोट ना लगे। शरीर पे कहीं लग जाए चलेगा, लेकिन सिर पे नहीं लगाना चाहिए, हम सिर को बचाते हैं। दूसरा ये भी समझो, देखा होगा आपने, कभी कोई नशा जो करता है, शरीर का कोई अंग शून्य कर देता है तो भी कोई बात नहीं, हम बोलने में चलने फिरने में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नशा कहते हैं कि सिर पे चढ़ गया तो पूरा शरीर अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि नशा या मस्तिष्क में पहुंचते ही पूरा जो अनबैलेंस वो संभाल नहीं पाता है। क्या बोलना है, कहाँ चलना है, क्या करना है, क्या कहना है, खाना पीना है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि, या कभी कोई बीमार भी पड़ता है तो कहते हैं कि बुखार जो था सिर पे चढ़ गया, अब ऐसी हालत में और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो हमेशा आत्मा का जो स्थान है वो बहुत सेफ्टी और अच्छी जगह पे होता है, इसीलिए हम लोग टीका लगाते हैं। और टीका का अर्थ क्या होता है? टिक्का मतलब टिक जाना। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी यही बात बताई। यहाँ पे जो टीका लगाते हैं उनसे पूछा जाए कि क्यों लगाया जाता है टीका, तो कहेंगे कि मांगलिक कार्य है, अच्छा कार्य, शुभ कार्य माना जाता है, इसीलिए टीका लगाना चाहिए। वास्तव में शुभ काम तो ये होता है कि जब हम अपने आप को आत्मा समझ के अपने भ्रुकुटी के बीच में रहकर शरीर से कोई भी कर्म करते हैं या कर्म करवाते हैं अपने कर्म इंद्रियों से, तो पाप कर्म नहीं होता है, क्योंकि हर एक कर्म इंद्रियों पे अपनी सावधानी रहती है, अटेंशन रहता है। उस स्मृति रूप में जब हम टिके रहते कि मैं आत्मा हूँ, इस अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है, तो सावधानी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसको ही श्रेष्ठ कर्म माना जाता है और ये आत्मा का स्वधर्म है। वास्तव में सच्चा धर्म यही है। नहीं तो अगर हम अपने आत्मिक रूप में नहीं टिकते हैं तो शरीर के भान में जो भी कर्म करते हैं वो सब पाप कर्म में गिना जाता है। गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी कहाँ बैठता है गाड़ी चलाने के लिए? पीछे बैठ के चलाएगा गाड़ी कि आगे बैठ के चलाएगा? जरूर आगे ही बैठ के चलाएगा। पीछे तो क्योंकि सिस्टम दिया ही नहीं ना, ब्रेक, क्लच, हैंडल जो भी दिया है सब आगे दिया हुआ है। आगे से ही वो अपने गाड़ी को पूरा कंट्रोल करता है और वहीं से वो चलाता है अपने इस गाड़ी को। ठीक है, ऐसे ही हमारा भी शरीर एक गाड़ी है। इस गाड़ी को भी चलाने के लिए आत्मा भी इसी जगह बैठती है, यहीं से नजदीक से आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, हाथों के द्वारा कर्म कराना, सब कुछ मेन कर्म इंद्रिया तो यही नजदीक है, यहीं से वो सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। ऐसे ही एक और लास्ट उदाहरण ले, कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि आत्मा शरीर में होती तो है इसलिए वो जिंदा है, लेकिन आत्मा अपनी जगह से हटकर शरीर के किसी दूसरे अंग में चली जाती है। अगर शरीर में किसी दूसरी जगह चली गई तो वो चैतन्य ऊर्जा है ना, आत्मा शरीर में है, इसीलिए शरीर जिंदा तो है परंतु वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इन सारे शरीर की कर्म इंद्रियों का कंट्रोलिंग मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क में वहां पे जहां आत्मा को बैठना चाहिए तो वहां पे आत्मा बैठी भी नहीं है। तो इस गाड़ी के अंदर है आत्मा, इसीलिए जिंदा है, लेकिन वो कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति ना तो हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ करेगा। वो एक जिंदा लाश की तरह पड़ा होता है। उसका ऑपरेशन करो, उसको चीटी काटो, कुछ मालूम नहीं पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि आत्मा अपनी जगह से हटकर शरीर के किसी दूसरे अंग में चली जाती है। डॉक्टर लोग फिर उसको होश में लाने के लिए दूसरा एक्सीडेंट करते हैं, दूसरा एक्सीडेंट ही बोलेंगे क्योंकि उसको बिजली का झटका दिया जाता है।
उसमें भी बिजली के झटके से कभी कई बार आत्मा अपनी जगह पे फिर से इधर उधर कहीं शरीर के मस्तिष्क में या हाथ पांव से अपने शरीर के किसी अंग में हो, वो घसा के फिर से अपनी जगह पे आ जाए। तो आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती है। तो ये कारण है कि हम सब आत्माएं यहीं पे रहते हैं और यहीं पर हम लोग टीका लगाते हैं। और ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से हमारे शरीर के हर एक अंग को आज्ञा या निर्देश मिलता है, क्या करना है क्या नहीं। जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ होता है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, तो एनी टाइम इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भी 5 तत्वों की ही आवश्यकता पड़ती है, जो हम इसको इनडायरेक्ट रूप में भोजन और पानी के द्वारा देते हैं। तो भोजन में भी 5 तत्व ही होता है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बैलेंस में होता है। जब कोई तत्व की कमी हो जाती है 5 में से, तो उस तत्व की भरपाई करने के लिए हम कोई ना कोई उपचार करते हैं, जो दवा देते हैं। फिर से वो तत्व हमारे शरीर का बैलेंस में आता है और फिर से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में भी 7 गुणों की हमेशा आवश्यकता होती है। भले आत्मा बनी मन बुद्धि संस्कार की है, क्योंकि वो उसकी चेतनता है आत्मा की, लेकिन उसको भी क्या चाहिए? तो उसको हमेशा चाहिए, सदा उसका स्वधर्म है, वो हमेशा चाहिए इसीलिए। और वो है उसका स्वधर्म सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान। ये 7 जो गुण हैं, इसी गुणों के कारण आत्मा को सत्वगुणी आत्मा कहते हैं। और ये गुण उसका ही धर्म है आत्मा का। अब वो किस रूप में प्राप्त करती है? तो कर्म और कर्म फल के रूप में। जैसे कि हम वही कर्म करते हैं जिससे हमें ये फल के रूप में प्राप्त हो सके, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान। तो जैसे कि मान कोई एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक व्यक्ति अपने ऑफिस में कोई काम करता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है उस कंपनी के लिए। मेहनत करने के बाद में अपने इंचार्ज के पास जाता है और उनको जाके अपना रिजल्ट दिखाता है, हमने इतना मेहनत किया इस कंपनी के लिए। उसका जो इंचार्ज है खुश हो जाता है उस बात को देखकर, तो उसको शाबाशी देता है और उस पर अपना विश्वास, खुशी जाहिर करता है। तो जिस व्यक्ति ने मेहनत किया उस व्यक्ति को बहुत खुशी होगी, संतुष्टता मिलेगी, क्योंकि उसको यूँ लगेगा जैसे मैंने बहुत मेहनत किया, उसका रिजल्ट मुझे मिला, मेरे इंचार्ज खुश हुए, उनका विश्वास मेरे पे बहुत बढ़ा, आगे चल के मुझे और भी प्रमोशन मिलेगा, आगे बढ़ूँगा। तो उसमें उसको प्राप्त क्या हुआ? मेहनत के द्वारा कि मन को सुख भी मिला, उसके मन को शांति भी मिली, आनंद भी आया, उसके ज्ञान की वृद्धि भी हुई, नॉलेज भी बढ़ा उसमें, उसके अंदर उसके आत्मविश्वास भी बढ़ा कि मुझे और भी मेहनत करना है, बुद्धि उसमें और भी बिजी करेगा उस काम में, और यहाँ तक कि उसके अंदर प्रेम भी बढ़ा उस इंचार्ज के प्रति, उस अपने कार्य के प्रति। तो ये वृद्धि होती है, उसका फल है। हम जो मेहनत कुछ भी कर्म करते हैं, कर्म फल के आशा में करते हैं कि कुछ भी उसका फल मिले। व्यक्ति जो भी संसार में कर्म करता है वो 3 के लिए कर्म करता है, एक तो व्यक्ति, दूसरा वस्तु और तीसरा वैभव। तो जो भी हम व्यक्ति जैसे अपने परिवार के लिए, पेट पालने के लिए रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर कोई हम कुछ कर्म करते हैं वो इसलिए ताकि धन दौलत रुपये पैसा बढ़ा सके, ज़मीन जायदाद बढ़ा सके, प्रॉपर्टी अपनी बढ़ा सके, या फिर नाम, मान, शान, अपनी इज्जत, अपनी यश, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। तो यही व्यक्ति, वस्तु, वैभव के लिए इंसान कर्म करता। और इन तीनों से प्राप्त क्या होने वाला होता है उसको? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान। अगर उसको ये ना मिले, अगर उसको जैसे कि अगर वो कर्म करता है, उसको पॉजिटिव रूप में वो चीज़ें मिलती है, तो उस चीज़ को अपना संस्कार बना लेता है और बुद्धि उसी में लगाता है और मन को उस चीज़ से खुशी मिलती जाती है और उसका वो कर्म करते करते आदत भी बनता जाता है। ठीक अगर उसको उस चीज़ से नेगेटिव रिजल्ट मिले कि उसको, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सब आत्मा है और आत्मा को चाहिए सदा काल के लिए सुखी, लेकिन आज की दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, वैभव ये तीनों परिवर्तनशील होती है। सदा काल सुख नहीं मिलता है, जिस पे हम आज विश्वास कर रहे हैं, जरूरत नहीं कि आगे चल के वो हमें धोखा नहीं देगा, दे देता है। वस्तु है, कोई चीज़ है, चोरी हो जाए, टूट फूट जाए, जिससे हम धन दौलत रुपये पैसे को कमा के इकट्ठा किया, भूकंप भूचाल आया, नष्ट हो गया, कुछ चीज़ बर्बाद हो गई, या यश कीर्ति हमने जो इकट्ठा किया था
कुछ कारण से हमारा बर्बाद हो गया हो, तो जो भी है ये टेम्परेरी है, इसीलिए सदाकाल सुख नहीं मिलता। तो इंसान के आज के कलयुग के इंसान को दुख का अनुभव ज़्यादा है, सुख का अनुभव कम होता है। तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है तो उसको सुख भी अविनाशी चाहिए। लेकिन हम डिपेंड किस पे हो गए हैं? व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सांसारिक भौतिक चीज़ों पे। तो हमें इस भौतिक से पार आत्मा को उस परम ईश्वर से डिपेंड होना पड़ता है, या उससे जुड़ना पड़ता है, ताकि आत्मा में सदा काल के लिए वो गुण भर सके। और जब वो गुण भरता है तो उन आत्माओं को 3 कैटेगरी में रखा गया है: सत्वगुणी आत्मा, रजोगुणी आत्मा और तमोगुणी आत्मा। तो सत्वगुणी आत्मा वो है जिसमें सातों गुण 100% तक भरपूर होते हैं। रजोगुणी आत्मा वो है जो कि 50% तक है। सत्वगुणी आत्मा जो होगा वो सदा दूसरों को सुख देने का कार्य करता है। इसीलिए देखो, देवी देवताओं का हमेशा हाथ ऐसे दिखाते हैं, देना उनका कार्य होता है। और रजोगुणी आत्मा सुख देने लेने में नहीं, लेकिन अपना सुख भोगने में लगी रहती है। और तमोगुणी आत्मा जो होती है वो दुख, तो जो दूसरों को दुख देने में उनको सुख मिलता है, या ऐसी होती है अगर दुख ना भी दे किसी को तो कोई ना कोई कारण से खुद ही दुख ले लेती है और सदा दुखी रहती है। किसी ने उनको प्यार से बहस के बात नहीं किया तो दुखी हो जाएंगी, फ़ोन का किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया तो दुखी हो जाएंगे, किसी ने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो कुछ गलत सोच कर, समझ कर, नेगेटिव सोच के ही दुखी हो जाती है। तो जीवन भर दुख और सुख में वो उलझी रहती है। तो इस प्रकार से तमोगुणी आत्मा, इस प्रकार से 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। तो हमें सोचना है कि हम कौन से कैटेगरी में हैं और हम अपनी निजी आत्मा के इस सातों गुणों को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि ये सातों गुण अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। अगर सुख नहीं होगा तो भी जीवन नीरस लगता है, शांति नहीं हो जीवन में तो भी दुख अनुभव करते हैं, प्रेम नहीं हो जीवन में तो भी बहुत दुख अनुभव होता है। तो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान सबसे चाहिए। हर एक आत्मा को भी अध्यात्म, आत्मज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। ये ज्ञान ना होने के कारण कहते हैं कि इंसान ज्ञान बिन पशु समान है, मतलब पशु के समान हो जाता है। हर एक जीव जंतु जानवरों का प्राकृतिक के साथ में एक इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और उस अनुसार, नियम अनुसार ही वो चलते हैं। जैसे ऋतुओं का चेंज होना होता है, उसी तरह से पशु पक्षियों में भी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं चेंज होती हैं। परंतु इंसान का कोई क्रिया प्रतिक्रिया किसी मौसम, किसी प्रकृति पर डिपेंड नहीं, वो नियम टूट चुका है। इसीलिए कहते हैं कि जानवरों से बदतर है आज इंसान। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना भर चुका है, इतना हिंसक बन चुका है इंसान, वो अपने खुद का विनाश का कारण बन जाता है। और स्वधर्म किसको कहा जाता है? अपनी आत्मिक स्थिति में। इसीलिए भगवान ने कहा जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ होती है कर्म इंद्रिया, और कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो हे अर्जुन, आत्मा की चिंता करो। हम आत्माओं में ये सातों गुणों को बढ़ाने का तरीका क्या है? तो वो है राजयोग। जितना हम भगवान से योग करते हैं उतना ही हमारे अंदर ये गुणों की प्रधानता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से बढ़ती है जैसे कि दिया अगर हम जलाएंगे तो उस दिए के जलने से ही उसके अंदर रोशनी भी है और गर्मी भी है। ठीक सूरज के अंदर रोशनी भी है और गर्मी भी है। हम जब अपने आप को आत्मा मान लेते हैं और आत्मिक स्थिति में रहकर जब जीना चालू करते हैं, तब हमारे अंदर नेचुरल रूप से सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी और पवित्रता, ज्ञान की वृद्धि होना चालू हो जाती है। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं तब हमारे अंदर दुर्गुणों की प्रवेशता हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करो। स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करने से ही अकर्म होता है, और जब हम देव भान में कोई स्थित होकर कोई कर्म करते हैं तो वो विकर्म हो जाता है। और जब हम वही आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कोई कर्म करने के साथ साथ अगर हम भगवान की भी याद में, तो वही कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। भगवान ने ये कहा कि जब हम अपने आप को आत्मा न मानकर शरीर मानकर जीवन जीते हैं, तो शरीर मानने से हमारा ध्यान किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ, अर्थात किसी न किसी विषय की तरफ हमारा ध्यान जरूर जाएगा। और जब बार बार उस तरफ ध्यान जाता है तो इसके कारण उस विषय के प्रति हमारा मन आसक्त होता है, और इस आसक्ति से कामनाओं का जन्म होता है, और कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का जन्म होता है, और क्रोध का जब जन्म होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ता है तो
सोचने की शक्ति भटक जाती है, और जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अर्थात अपने आप को आत्मा माने और संसार में हर एक को आत्मा रूप में देखे, और हम सब आत्माएं उस एक परमात्मा की संतान है, इस तरफ ध्यान देवे। कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पादरी नहीं, सब आपस में भाई भाई है। ये ख्याल तब आएगा जब हम अपने आप को आत्मा मानकर जीवन जीते हैं, तभी हम आपस में सब एक हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा ना मानकर शरीर मानेंगे तो जरूर हमें धर्म, जाति पाति, रूप, रंग, भेद ये सब अलग अलग दिखेंगे, और इन अलग अलग विस्तार में जितना जाएंगे उतना ही आत्मा की शक्तियों का ह्रास हो जाता है, एकाग्रता समाप्त होती है, और ऐसे ही विनाश की तरफ वो बढ़ने लग जाता है। और यही कारण है इस दुनिया में जितनी बार भी वर्ल्ड वार हुआ है, चाहे प्रथम वार हुआ, सेकंड वार हुआ, और अभी थर्ड वर्ल्ड वार जो ये सुनते हैं, ये कारण भी यही होता बनता है क्योंकि इंसान की सोचने समझने की शक्ति भटक जाती है, और यही कारण है कि समाज का दुर्गति और इस पूरी संसार की दुर्गति हो जाती है। इसी ज्ञान को अमर कथा भी कहा जाता है, क्योंकि अमर कथा में हमने जैसे सुना है कि सुनने से ही अमर हो जाते हैं, तो वास्तव में इस कथा को हमें सुनने से हमें आत्मा होने का ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम आत्मा हैं और हम कभी मरते नहीं हैं, शरीर मरता है, तो शरीर के जन्म और मरण के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हम आत्माएं अजर, अमर, अविनाशी होने का ये सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसे अमर कथा कहा जाता है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के अंत में मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, और इन तीनों प्रश्नों के जवाब वही सही रूप में दे सकेंगे जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह से सुना और समझा होगा भी। इसीलिए बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के 3 दोस्त थे। पहला जो दोस्त था 24 घंटा उसके साथ में रहा करता था, हमेशा खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, वो व्यक्ति हमेशा उसको अपने साथ रखा करता था, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था, उसको अपना जिगरी दोस्त मानता था वो। उसके दूसरे जो दोस्त थे वो सुबह शाम दोपहर हमेशा कभी कभार मिला करते थे और हालचाल लिया करते। तीसरा जो दोस्त था वो महीने 2 महीने में एक बार मिला करता था, और वो भी दूर से कभी कभार याद आया तो हाय हेलो कर लिया। तो इस प्रकार से उसके 3 दोस्त थे। एक बार ये व्यक्ति अपने तीनों दोस्तों को साथ में लेकर कहीं मेला देखने जाता है। जब वो मेला देख के आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और अगला वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। पुलिस आती है, उसको पकड़ती है और जेल लेके जाती है। अदालत में जब उसको पेश किया जाता है तो जज बोलता है तुमने ऐसा काम क्यों किया, अपनी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट क्यों किया। ये बोलता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैंने और जाने अनजाने में से हुआ है। तो जज कहता है अगर तुम्हारे पास में कोई सबूत है, विटनेस है तो लेके आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर नहीं है तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये व्यक्ति सबसे पहले अपने उस पहले वाले दोस्त के पास जाता है और जाकर कहता है दोस्त मेरे साथ में चलकर गवाही दे दो ताकि मैं बच सकूं। लेकिन इसका दोस्त उसका साथ नहीं देता है, मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। ये व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन लास्ट में जब असफल होने पर ये बहुत निराश और दुखी होकर अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है और दूसरे दोस्त को भी जाकर यही प्रार्थना करता है कि चल के गवाही दे दो। तो उसका दूसरा दोस्त कहता है कि तुम्हारा जो पहला वाला दोस्त था वही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ में कैसे जा सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ में अदालत के गेट तक जाऊंगा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत मेरी भी नहीं है। फिर ये व्यक्ति कहता है अंदर जाओगे नहीं तो गवाही कैसे मिलेगी, तो इसको भी छोड़ देता है। अब जाता है तीसरे वाले के पास में और तीसरे वाले से जाकर प्रार्थना करता है कि तुम मेरे साथ में चलकर गवाही दो तो मैं बच सकूं। तो तीसरा वाला तैयार हो जाता है और जाकर गवाही देता है और ये व्यक्ति बच जाता है। अभी आप लोगों ने कहानी सुना, और इस कहानी में वो जो व्यक्ति था वो मालूम है व्यक्ति कौन था? अभी तक आप लोगों ने जो सुना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो आत्मा हम ही है। अब ये बताओ कि हम वो आत्मा के रूप में वो जो व्यक्ति हैं, तो उस आत्मा के या उस व्यक्ति के 3 दोस्त कौन है? पहला जो दोस्त है आत्मा का, जो 24 घंटा साथ रहता है,
लेकिन जब ऊपर वाली अदालत में जाने की बारी आएगी ना, तो वो सबसे पहले साथ छोड़ देगा, वो नहीं जाने वाला है। तो कौन है पहला दोस्त? दूसरा दोस्त कौन है? जो अदालत के गेट तक ले जाके छोड़ेगा। और तीसरा दोस्त कौन है? जो अदालत में जाता है। बताओ, पहला दोस्त कौन है आत्मा का? जो सबसे पहले साथ छोड़ता है, जिसको हम 24 घंटा साथ रखते हैं, बहुत खिलाते पिलाते उठाते चलते फिरते याद रखते हैं, और वो है हमारा खुद का शरीर। 24 घंटा साथ रखते हैं इसको, लेकिन जब उस पर जाने की बारी आएगी ना, तो ये शरीर साथ हमारा पहले छोड़ता है, उसके बाद में वहां जाना पड़ता है। दूसरा दोस्त कौन है? जो अदालत के गेट तक ले जाके छोड़ देते हैं। अदालत का गेट है शमशान घाट या कब्रिस्तान का गेट, वहां पे ले जाके छोड़ देंगे। वो है हमारे रिश्ते नाते, भाई बहन, मामा चाचा, दोस्त साथी, सब वहां तक ले जाके छोड़ देंगे। वहां से फिर अकेले आत्मा को जाना पड़ता है। वहां से हर एक आत्मा को अकेले ही जाना होता है। न तो हम किसी के साथ में जाते हैं, न हमारे साथ में कोई जाता है गवाही देने के लिए। इन दोस्तों के साथ में नहीं जा सकता, न पहले और न दूसरे। लेकिन तीसरा दोस्त कौन है जो उसके साथ में जाता है? वो तीसरा दोस्त है आत्मा का अपना किया हुआ जीवन भर का अच्छा बुरा कर्म। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड हम जिसको कहते हैं, उनके पास में जाता है और जाकर बताता है कि इन्होंने जीवन भर ऐसे ऐसे कर्म किए। ये कर्म हमारा दोस्त साथी बनकर जाने वाला है। अच्छा कर्म करेंगे तो दोस्त बन के जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो दुश्मन बन के जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो ज्ञान सुना, इस ज्ञान को हमारे जीवन में अच्छी तरह से ला सके, अपना सके, इसके लिए हम राजयोग अर्थात योग करेंगे। इस योग में आपको मैं कुछ संकल्प देता जाऊंगा, आपको उसको सुनना है और मन ही मन में रिपीट करना है। आंखें बंद करके उसको अंदर ही अंदर रिपीट करते हुए, बोलते हुए मन ही मन में उसको अनुभव भी करना है। तो आप लोग सब एकदम सीधा बैठ जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रख के, और जहां कहीं पे भी बैठे हो उन चीजों को भूल जाना है। अभी जो बोलता जाऊं बस वही चीजों को सुनना और अनुभव करना है। ओम शांति। अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अनुभव करेंगे। भूल जाएंगे कि आप अपने निजी स्थान पर बैठे हुए हो, अपने घर में, ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में बैठे हुए हो। वहाँ आसपास क्या हो रहा है उन बातों को भी भूल जाओ। मन बुद्धि एकदम शांत और एकाग्र करते हुए अपने मन बुद्धि की आंखों से देखो। आप एक सुंदर से बगीचे में बैठे हुए हो, वहाँ एकदम एकांत है, आप अकेले हो। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और बहुत सुंदर सी हवा बह रही है, खुशबूदार। उन हवाओं को आप अपनी नाकों के द्वारा खुशबू ले रहे हो। आपका मन एकदम तृप्त हो रहा है। आज हम आत्मा ने आत्मज्ञान सुना। अनुभव करें, हम एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हैं जो अपने भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है। मैं अब तक अपने आप को इस शरीर के भान में जी रहा था या जी रही थी। अपने आप को देह समझ रही थी, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। ये शरीर 5 तत्व है। मैं इन 5 तत्वों से अलग
भिन्न एक आत्मा हूँ। मैं मन बुद्धि संस्कार से बनी हुई हूँ। मुझ में 7 गुण हैं। उन 7 गुणों को अब मुझे परम पिता परमात्मा से जुड़कर, अपने उस अल्लाह खुदा से जुड़कर, अपने उस रब गॉड से जुड़कर अपने में भरना है। मैं एक जगमगाती हुई ज्योति हूँ। अपने मन बुद्धि को उस ज्योति पर एकाग्र करें, उसे देखने का प्रयास करें। एक चमकता हुआ तारे जैसा एक सितारा, वही तो मैं हूँ। ये आँख, हाथ, कान, नाक, मुंह वाला शरीर, ये तो मैं हूँ ही नहीं। इन शरीर के द्वारा मैं आत्मा कर्म करता हूँ। आँखों के द्वारा देखता हूँ, मुख के द्वारा बोलता हूँ, कानों के द्वारा सुनता भी हूँ और हाथों के द्वारा कर्म करता हूँ, पाँव के द्वारा चलता हूँ। तो मैं ही वो आत्मा हूँ। और मैंने ऐसे शरीर कई जन्म जन्मांतरण से लेते आए हैं। कई बार मैं आत्मा स्त्री का शरीर भी धारण किया और कई बार आत्मा मैंने पुरुष का शरीर भी धारण किया है। अभी ये 5 तत्व का शरीर छोड़कर फिर से नया शरीर कोई देवी देवताओं के रूप में धारण भी करूँगा, क्योंकि अभी नई दुनिया मेरे लिए, मेरे भगवान बनाने के लिए आए हुए हैं। मैं एक देव हूँ। मैं आत्मा एक देवी का स्वरूप में भी हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं में मैं भी एक आत्मा, कोई ना कोई एक देवता ही हूँ, एक देवी ही हूँ। मुझ आत्मा में असीम सुख, असीम शांति भरी हुई है। ये उसी प्रकार से आत्मा में सुख शांति आ सकती है जब मैं अपनी आत्मिक ज्योति रूप में सदा स्थित रहूं। तो देह भान में जैसे आता हूँ तो शरीर की सुंदरता या कुरूपता, अच्छाई बुराई में डूब जाता हूँ। ये मेरा धोखा है, क्योंकि ये शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो इससे भी सुंदर एक जगमगाती हुई ज्योति हूँ। शरीर लंगड़ा लूला, गोरा काला कैसा भी हो, लेकिन वो तो मैं हूँ ही नहीं। ये समझना तो मुझ आत्मा का धोखा खाना है। जो मैं हूँ नहीं, उस पे मैं अभिमान क्यों करूँ? इस देह का अभिमान, इस देह के अहंकार में क्यों रहूँ? मैं तो एक चमकता हुआ पवित्र आत्मा, एक पवित्र ज्योति स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा।
प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे